एक्सेल की एक और बेहतरीन और न्यू वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक्सेल के अंदर प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 शॉर्टकट आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा। यदि आप इन शॉर्टकट का प्रयोग अपने एक्सेल पर काम करते समय करते हैं तो आप अपने काम को और भी स्पीडली से कर सकते हैं। मेरे पास जो सबसे पहला शॉर्टकट है वो है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। शिफ्ट प्लस स्पेस बार का प्रयोग रो को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। मैं अपने टेबल पर आता हूं और मुझे क्या करना है, मुझे कमल का जो रो है इसको मुझे करना है सेलेक्ट। मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार। जैसे ही आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार की प्रेस करते हैं, आपकी जो कमल जो रोल नंबर 4 की रो है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है। और सेलेक्ट करने के बाद आप चाहे इसका यहाँ पे कलर और आप इसकी फॉर्मेटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार का प्रयोग रो को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब मुझे इंग्लिश और मैथ के कॉलम को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इन दो सेल को करूँगा सेलेक्ट और कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल स्पेस बार। आप देखेंगे आपके दोनों कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से जब आपको कॉलम को सेलेक्ट करने की आवश्यकता है तो आप आसानी से कंट्रोल प्लस स्पेस बार जैसे ही आप क्लिक करेंगे किसी भी सेल पर तो वो कॉलम आसानी से सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस का प्रयोग न्यू रो इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। अब सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे टोटल से पहले यहाँ पर एक कॉलम की आवश्यकता है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस कॉलम को कर लूँगा सेलेक्ट। तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ स्पेस बार, मेरा कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। और मैं कीबोर्ड से जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और प्लस में यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एक न्यू ब्लैंक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब मुझे इस ब्लैंक कॉलम को मान लीजिए यहाँ से हटाना है, इसको रिमूव करना है। तो उसके लिए अगला जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल माइनस। जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस की प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से अभी जो हमने ब्लैंक कॉलम लेफ्ट हैंड साइड में इंसर्ट किया था वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट से आप यहाँ पर अपना जरूरत पड़ने पर कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मैं रो को इंसर्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम रो को करेंगे सेलेक्ट शिफ्ट प्लस स्पेस बार और कीबोर्ड से जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर भी एक न्यू रो इंसर्ट हो चुकी है। और दूसरी रो यदि मुझे इंसर्ट करनी है तो दोबारा से मैं फिर से वही की प्रेस कर दूंगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस। और रिमूव करना है, डिलीट करना है इन रो को तो कंट्रोल के साथ हम प्रेस करेंगे माइनस। तो इस तरीके से आप रो एंड कॉलम अपनी सीट में जरूरत पड़ने पर आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर उनको डिलीट भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, क्योंकि इसको मैं सबसे ज़्यादा एक्सेल में जब भी अपने ऑफिस में काम करता हूं तो इसका मैं यूज़ करता हूं। तो आइए इसका मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं। मेरे पास यहाँ पर एक सेल है, ये वाला सेल है यानी कि ये कॉलम है मान लीजिए, और यहाँ पर ये रिकॉर्ड है वो नीचे तक हमें क्या है दिया हुआ है। मैं मान के चलता हूँ कि रिकॉर्ड काफ़ी नीचे तक क्या है हमें दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, मैं क्या करूँगा, मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की। तो आप देखेंगे आप बिल्कुल सिलेक्शन के एंड मोड पे आ चुके हैं। आप चाहते हैं कि जहाँ से आपने सिलेक्शन स्टार्ट किया था आपको वहीं पर दोबारा से पहुँचना है और आपका जो डेटा है वो सिलेक्ट रहे। तो कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो आप देखेंगे आपका डेटा यहाँ पे सिलेक्ट है, आपका कॉलम भी यहाँ पे सिलेक्ट है
और आप वापस वहीं पर आप आ चुके हैं। तो कंट्रोल बैक स्पेस की का प्रयोग हम वापस आने के लिए यूज करते हैं जहां से मैंने डेटा को सेलेक्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+9। Ctrl+9 का प्रयोग हम यहाँ पर अपने रो को हाइड करने के लिए प्रयोग की जाती है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इन दो रो को कर लेता हूँ सेलेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, रो को सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका मेरे पास है। मैं यहाँ पर आऊँगा नंबर्स पे, इन हेडिंग्स पर, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल के साथ 9। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो रो हैं वो यहाँ पर हाइड हो चुकी हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सीट के अंदर यहाँ पे रो हाइड है? तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे जो यहाँ पे एक्सेल के अंदर जो नंबरिंग जो होती है वो जो डिफ़ॉल्ट होती है, तो यहाँ पर वो हाइड है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो रो है वो यहाँ पर हाइड है। तो इनको अनहाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस वाले 4 और 8 तक के रेंज को कर लूँगा सेलेक्ट इन रो को, और यहाँ पर मैं कीबोर्ड से वापस इनको अनहाइड करने के लिए प्रेस करूँगा कंट्रोल के साथ शिफ्ट और लेफ्ट पैरेंथेसिस ब्रैकेट। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर मेरा जो रो हैं जो हाइड हैं उस रेंज को हम कर लेंगे सेलेक्ट, और कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट और वही 9 दोबारा से, जिस पर हमारा 9 दिया हुआ है उसी को हम दोबारा प्रेस कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी रो यहाँ पर हाइड हो गई थी वो वापस अनहाइड हो जाएंगी। अगला शॉर्टकट है Ctrl+पेज अप। अब देखिए दोस्तों, पेज अप और पेज डाउन की का प्रयोग बेसिकली तब किया जाता है जब मेरे पास एक्सेल वर्कबुक के अंदर बहुत सारी यहाँ पर एक्सेल वर्कशीट हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर जैसे ही कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ Ctrl+पेज अप, तो आप देखेंगे मैं अगली सीट पर आ चुका हूँ, और पेज डाउन की मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तो वापस मैं सीटों पर इस तरीके से यहाँ पे आ जाता हूँ। तो आप पेज अप पेज डाउन की का प्रयोग करके आसानी से अपनी सीट पर आप पहुँच सकते हैं जहाँ पर आपको सीट पर जाना है। इसी तरीके से अगला शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ क्वेट। अब इस जो हमारा सिंगल क्वेट्स है इसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली फार्मूले को ऊपर से कॉपी करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मेरा सम का फार्मूला अप्लाई है, मुझे ये फार्मूला नीचे कॉपी करना है, तो यहाँ पर मैं करूँगा क्लिक और कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल के साथ सिंगल कोटेशन। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, जो आपका फॉर्मूला ऊपर अप्लाई है वो नीचे भी यहाँ पर आपका कॉपी हो जाता है। अगला शॉर्टकट है Ctrl+Shift+सिंगल कोटेशन मार्क। अब हम क्या करेंगे, उसी सिंबल को दोबारा से शिफ्ट के साथ अब हम प्रेस करेंगे। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर तो पहले फॉर्मूला कॉपी हो गया था, अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, और मैं दोबारा से कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और सिंगल कोटेशन प्रेस करता हूँ, तो सिर्फ यहाँ पर ऊपर की जो वैल्यू है वो ही यहाँ पर कॉपी होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मूला और वैल्यू की आपको जब आवश्यकता है तो आप उसे आसानी से कॉपी कर सकते हैं इन शॉर्टकट्स का प्रयोग करके। नेक्स्ट शॉर्टकट है Ctrl+F1। अब Ctrl+F1 का प्रयोग एक्सेल सीट के अंदर और वर्ड पावर पॉइंट में भी इसका सेम प्रयोग होता है। मैं जैसे ही कीबोर्ड से Ctrl+F1 प्रेस करता हूँ फंक्शन की, आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो रिबन बार है वो यहाँ से हाइड हो चुकी है, और दोबारा से मुझे उसको यहाँ पे अनहाइड करना है, वापस उसको शो कराना है। तो कीबोर्ड से Ctrl+F1 दोबारा प्रेस करूँगा तो वापस यहाँ पे आपकी जो रिबन बार है शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप रिबन बार को शो एंड हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ फंक्शन की F2। देखिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर ये एक डेटा है और मैं क्या करता हूँ, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ फंक्शन की F2 प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका
प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से कौन सा पेज का जो साइज़ है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पेज के जो मार्जिन्स बने हुए दे रखे हैं आप वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। पेज को आपको एक पेज में प्रिंट करना है, 1 पेज शीट, तो ये 1 पेज में आपका प्रिंट हो जाएगा। और आप चाहते हैं नो स्केलिंग, तो जो डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग होती है वो आपकी आ जाएगी। कितनी कॉपी आपको निकालनी है, किस पेज से कहाँ तक आपको निकालनी है, और जैसे आप प्रिंट करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रिंट होके जो पेज है वो निकल जाएगा। तो कंट्रोल F2 का प्रयोग प्रिंट प्रीव्यू की सेटिंग करने के लिए किया जाता है। आप यहाँ से इसका जो है यहाँ पर जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। जूम के लिए मैं इसे जूम भी कर सकता हूँ और इसके जो मार्जिन्स हैं उनको भी मैं आगे पीछे से कॉलम को यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ। मैं इसे सेट कर सकता हूँ अपनी टेबल को, तो आप देख सकते हैं, और मैं इसको नीचे भी ड्रैग कर सकता हूँ। तो इस तरीके से Ctrl+F2 का प्रयोग पेज को प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए, उसकी सेटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वापस मैं अपनी सीट पर आना चाहता हूं तो कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करूंगा तो वापस मैं अपनी सीट पर आ गया हूं। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ F3। Ctrl+F3 का प्रयोग डिफाइन नेम मैनेजर के लिए किया जाता है। मैं कंट्रोल के साथ करता हूं फंक्शन की F3, तो यहाँ पर डिफाइन नेम मैनेजर आपका आ चुका है। यहाँ पर मैं न्यू पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं एक नेम यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सम मैंने असाइन किया, और स्कोप उसका कहाँ तक रहे, वर्कबुक, तो मैं वर्कबुक तक उसे रहने देता हूँ। और रेफरेंस में मैंने यहाँ से इसे हटा देता हूँ और मैं क्या करूँगा, इस वाले रेंज को मैं कर लूँगा सेलेक्ट और मैं ओके पर क्लिक करूँगा और क्लोज। अब मान लीजिए मैंने जो यहाँ पर अकाउंट्स का जो ये कॉलम सेलेक्ट किया था, अब मैं नेक्स्ट शीट पर आता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या है, एक फार्मूला यूज करूँगा सम फंक्शन को हम इंसर्ट करेंगे SUM सम, और यहाँ पर मैंने जो उसका नेम डिफाइन किया था उसको भी हम यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे। और आप देखेंगे जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो आप आसानी से उसका जो सम है कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह का जो डिफाइन नेम मैनेजर की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो होती है VLOOKUP फंक्शन के अंदर। तो आप देखेंगे जब मैंने यहाँ पे सम को इंसर्ट जैसे ही किया, जो हमने डिफाइन नेम मैनेजर के अंदर नाम दिया था, तो वो रेंज यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है और उसका सम यहाँ पे निकल के आ गया है। आप इसका सम चाहें तो हमारे पास जो सीट बनी हुई है आप उन्हें कहीं पर भी उसे निकाल सकते हैं। जैसे मुझे सीट पर यहाँ पर उसको एक्सेस करना है, यहाँ पे सम फंक्शन को इंसर्ट कराऊंगा फिर से, और हमें यहाँ पे जो सम हमने डिफाइन नेम मैनेजर दिया था उसको मैं आप इंसर्ट कर लेंगे और आप एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो अब इसका जो स्कोप है आप इसे किसी भी वर्कशीट पे उसका जो कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है Ctrl+A। Ctrl+A का प्रयोग शीट को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। आप देखिए मैं इस शीट के किसी भी सेल पर क्लिक कर दूंगा और Ctrl+A प्रेस करूंगा तो सिर्फ यही जो डेटा है वो ही सेलेक्ट होगा। अगर मैं दोबारा से Ctrl+A प्रेस करूंगा तो कंप्लीट जो शीट है वो आपकी सेलेक्ट हो जाती है। और मैं बाहर किसी ब्लैंक सेल पर क्लिक करता हूं तो कंप्लीट सीट सेलेक्ट होती है, और टेबल के अंदर किसी सेल पर क्लिक करता हूं Ctrl+A तो यहाँ पर सिर्फ आपकी टेबल ही सेलेक्ट होती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सेलेक्ट करते समय। अगर आप बाहर क्लिक करते हैं ब्लैंक सेल पे तो कंप्लीट टेबल सेलेक्ट होगी, और टेबल पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ आपकी टेबल ही सेलेक्ट होगी, और दोबारा से फिर से Ctrl+A करेंगे तो कंप्लीट टेबल आपकी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट देखते हैं वो है कंट्रोल के साथ F10। अब देखिए दोस्तों मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पे F10 की प्रेस करने पर क्या होता है, आपकी जो एक्सेल की जो विंडो है वो यहाँ से क्या है रिस्टोर हो जाती है, और दोबारा से आप कंट्रोल के साथ F10 की प्रेस करते हैं तो फिर से वो फुल मैक्सिमाइज यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ F12 फंक्शन की। जैसे ही मैं कीबोर्ड से F12 फंक्शन की प्रेस करता हूँ
कंट्रोल F12 फंक्शन की। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कोई फाइल ओपन करनी है, पुरानी जो फाइल आपने एक्सेल की सीट इसमें सेव कर रखी है, तो आप आसानी से यहाँ पर उसे ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F2 का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कंट्रोल प्लस O का प्रयोग करते हैं सेव हुई फाइल को ओपन करने के लिए ऑल्ट प्लस इक्वल का प्रयोग ऑटो सम कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है और एक्सेल में सबसे शानदार शॉर्टकट है जिसका प्रयोग हम सम निकालने के लिए करते हैं। अब मुझे क्या करना है, इन सभी का टोटल कैलकुलेट करना है। तो इस रेंज को मैं कर लूंगा सेलेक्ट और कीबोर्ड से जैसे ही मैं ऑल्ट प्लस इक्वल प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे विद इन सेकेंड के अंदर आपका जो सम है वो निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं ऑल्ट प्लस इक्वल की का प्रेस करके उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस F1। दोस्तों मुझे क्या करना है, अपने इस टेबल का चार्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं इस टेबल को जहाँ तक मुझे चार्ट बनाना है वहाँ तक करूँगा। इस रेंज को मैं सेलेक्ट और कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस F1 फंक्शन की मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर एक चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। और आप चाहें तो इस चार्ट का जो कलर है, आप चार्ट का यहाँ पे लेआउट्स है, आप उसे यहाँ पर आसानी से चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट के आपको बहुत सारे ऑप्शन और इसके जो फॉर्मेट हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेंगे। चार्ट का आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट का टाइप्स है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी आप चार्ट का जो टाइप है आप उसे यहाँ पे बदल सकते हैं। और यहाँ पर उसके चार्ट के स्टाइल यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनमें से इन ऑप्शनों का प्रयोग करके अपने डेटा को पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z का प्रयोग करके वापस इनको आ जाता हूँ अपनी टेबल पर। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जीरो का प्रयोग कॉलम को हाइड करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं एक सीट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ वीलुकअप की और यहाँ पर मुझे अभी इन 3 कॉलम की आवश्यकता नहीं है। तो इनको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ जैसे ही मैं 0 प्रेस करता हूँ तो ये जो हमने कॉलम सेलेक्ट किए हुए थे वो यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। और वापस इनको अनहाइड करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से कंप्लीट सीट को कर लेंगे सेलेक्ट और किसी भी कॉलम पर राइट क्लिक करेंगे माउस की बटन को और अनहाइड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपके कॉलम हाइड आपने किए थे वो सारे के सारे कॉलम एक बार में ही यहाँ पर क्या है वो अनहाइड हो जाएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस कॉलम को किया सेलेक्ट और मैंने कंट्रोल के साथ किया 0 प्रेस तो यहाँ पर ये हाइड हो गया है। और यहाँ पर भी मुझे गेट का कॉलम को भी यहाँ पे हाइड करना है तो कंट्रोल के साथ हम प्रेस करेंगे 0 तो ये कॉलम भी यहाँ पे हाइड हो गया है। तो आप देखेंगे ऊपर आपको कुछ इस तरीके से एल के बाद थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस आपको दिखाई देगा, यहाँ पर भी आपको स्पेस दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे कॉलम को हाइड किया हुआ है। और वापस इनको ओपन करने के लिए सिर्फ मैं यहाँ से इस रेंज को कर लूँगा सेलेक्ट कॉलम की को और राइट क्लिक करेंगे और मैं जैसे अनहाइड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दोनों कॉलम आपके ओपन हो जाएंगे। आप चाहें तो सिर्फ एक कॉलम को भी यहाँ पे अनहाइड कर सकते हैं। अगला जो शॉर्टकट है वो है फंक्शन की F2। सबसे ज़्यादा एक्सेल में प्रयोग किए जाने वाला ऑप्शन है। इस ऑप्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी सेल को एडिट करना है। अब जैसे मान लीजिए मैं नेम के सेल को एडिट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मुझे स्टूडेंट नेम से पहले टाइप करना है स्टूडेंट नेम। अब देखिए दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे स्टूडेंट टाइप करूँगा तो जो पहले से यहाँ पे लिखा हुआ नेम था वो यहाँ से हट जाता है। तो जब आपका नेम यहाँ से हट जाता है तो आप क्या करें, तुरंत कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करें तो आपका जो सेल में यहाँ पे रिकॉर्ड था वो वापस आ जाएगा, आपका जो डेटा था। अब मैं क्या करूँगा, इस सेल को एडिट करने के लिए कीबोर्ड से फंक्शन की F2 प्रेस करूँगा तो आपका कर्सर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और मैं एरो की का प्रयोग करके आसानी से यहाँ पे जो इसमें न्यू रिकॉर्ड है वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। और दोस्तों सबसे आसान तरीका है एक्सेल के अंदर किसी भी सेल को एडिट करने का। आप जिस सेल को एडिट करना चाहते हैं तो मैं उस सेल को करूँगा यहाँ से सेलेक्ट और आपको आ जाना है फॉर्मूला बार पे ऊपर
और यहाँ से जो भी इसमें आप बदलाव करना चाहें बहुत ही आसानी से आप इसमें कर सकते हैं, और इसमें ऐड करना चाहें तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अगला जो शॉर्टकट है वो हम कर चुके हैं, ऑल्ट प्लस F1 पहले ही। कंट्रोल प्लस भी हम कर चुके हैं। कंट्रोल प्लस का प्रयोग बेसिकली तब किया जाता है न्यू रो और न्यू कॉलम इंसर्ट करने के लिए। एक बार हम फिर से देखते हैं। मैं अपनी टेबल पे आता हूं और मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल के साथ प्लस। अब देखिए दोस्तों, कंट्रोल के साथ यहाँ पर शिफ्ट और प्लस हमने पहले क्लिक किया था, तो वहाँ पर पहले भी यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट हो गया था। इस बार मैंने सिर्फ कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस क्लिक किया है, तो वो जो प्लस मैंने क्लिक किया है वो आपके राइट हैंड साइड कीबोर्ड में नंबर पैड वाला मैंने प्लस क्लिक किया है। और यहाँ से यदि मैं कंट्रोल साथ माइनस प्रेस कर देता हूँ तो आपका यहाँ से जो कॉलम आपने इंसर्ट किया था न्यू, वो यहाँ से डिलीट हो जाता है। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। सबसे एडवांस शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, क्योंकि इसका भी मैं प्रतिदिन इस ऑप्शन का प्रयोग करता हूं, क्योंकि मुझे ऑफिस में ये ऑप्शन काफ़ी काम आता है। देखिए इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाता हूं। आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला इस सीट में अप्लाई है, और मैं चाहता हूं कि यहाँ से जब मैं इन वैल्यू को यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और मैं नई सीट पर इस रिकॉर्ड को मैंने किया कंट्रोल वी से पेस्ट, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एरर रेफरेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो वहाँ से टोटल कॉपी किया है वो मुझे एज इट इज़ यहाँ पर आ जाए। तो सबसे आसान तरीका है, आप क्या करें, यहाँ पर भी आप इस वैल्यू को पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इस कॉलम में इनको पेस्ट करना है, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर तो ये हमारा रिकॉर्ड आ गया है, वो भी रॉन्ग आ रहा है। तो सबसे आसान तरीका है, मेथड है, दोबारा से मैं इनको करूँगा सेलेक्ट, और जब मैं इसे अन्य सीट पर कॉपी करता हूँ तो तब मुझे यहाँ पे समस्या क्रिएट होती है। तो हम करेंगे सेल को सेलेक्ट और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट वी, और कंट्रोल ऑल्ट वी आप जैसे ही प्रेस करते हैं, ऑल्ट शिफ्ट वी, देखिए दोस्तों कंट्रोल ऑल्ट वी में जैसे ही प्रेस करता हूं तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल की एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है। और यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा वैल्यूज़ पे, तो आप देखेंगे हमने जो वहाँ से जो टोटल कॉपी किया था, अब यहाँ से वो फॉर्मूला हट गया है, यहाँ पर सिर्फ आपको वैल्यू ही दिखाई देंगी। तो इस तरीके से कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी का प्रयोग करके वहाँ पर आप अपने रिकॉर्ड को एज ए वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ मल्टीप्लाई, कंट्रोल प्लस मल्टीप्लाई का प्रयोग प्राय डेटा को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर ये एक टेबल है और मुझे इसको सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ में जैसे ही मल्टीप्लाई जो सिंबल है उसको मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे आपका जो ये रिकॉर्ड है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आप जो मल्टीप्लाई प्रेस करेंगे, जो आपका नंबर पैड वाला मल्टीप्लाई होता है, आप उसे कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो सेलेक्ट हो जाता है। और कंट्रोल ए का प्रयोग करके भी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस एंटर। सबसे ज़्यादा प्रयोग आता है ऑल्ट प्लस एंटर, क्योंकि कई बार हमें सीट के अंदर सेल को ब्रेक करना होता है। जैसे मैं इस सेल पर कुछ रिकॉर्ड इसमें एंटर करना चाहता हूँ, स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब देखिए दोस्तों, मुझे इसी सेल के अंदर नीचे आना है, तो मैं कीबोर्ड से ऑल्ट एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे मेरा कर्सर नीचे आ चुका है रिकॉर्ड फाइल, और मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो नेम आपने टाइप किया था वो यहाँ पर एक सेल के अंदर ब्रेक हो चुका है। और इसका आप साइज बढ़ाएंगे ऊपर से कॉलम का, तो यहाँ पर वो इस तरीके से आप इसे प्रॉपर ढंग से सेट भी कर सकते हैं। रो को आप ऊपर इस तरीके से करेंगे तो आपका जो डेटा है आप आसानी से उसे सेट कर सकते हैं रोअर कॉलम का प्रयोग करके। और ऑल्ट एंटर से आप सेल को एक्सेल के अंदर आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F2। शिफ्ट प्लस F2 का प्रयोग प्राय किसी भी सेल पर कमेंट अप्लाई करने के लिए किया जाता है। जैसे मुझे
रोहन पे कमेंट अप्लाई करना है तो मैं कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस फंक्शन की F2 जैसे ही प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप इसमें कोई भी कमेंट इस स्टूडेंट के बारे में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए दिस स्टूडेंट इज फर्स्ट, तो आप इस तरीके से जब आप एक्सेल सीट को आगे भेजेंगे तो यहाँ पर इसमें कमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे इस सीट को सामने वाला ओपन करेगा तो उसे पता रहेगा कि जो कमेंट आपने दिया हुआ है इसका यहाँ पे क्या कारण है। तो कमेंट आप यहाँ पे एक एज ए नोट के लिए प्रयोग कर सकते हैं किसी भी सेल के ऊपर या किसी नेम के ऊपर, या आपका कोई और भी अन्य सीट हो सकती है। कमेंट सिर्फ एज ए नोट करने के लिए प्रयोग में किया जाता है एक्सेल के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट शॉर्टकट कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला शॉर्टकट है एक्सेल के अंदर। आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम की जो डेट है इसमें वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाए, तो मैं कंट्रोल के साथ सेमीकोलन जैसे ही प्रेस करता हूँ जो सिस्टम में करंट डेट होगी वो ही आपके यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है। आप चाहते हैं इस डेट का फॉर्मेट को चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना है, पहले मैं इस डेट को करूँगा सेलेक्ट, और उसके बाद आप देखेंगे फॉन्ट के नीचे एक यहाँ पे हमें डाउन की तरफ एक एरो दिया हुआ है, या आप अलाइनमेंट के डाउन में यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट सेल की एक विंडो ओपन होगी और आपको आना है नंबर पे। नंबर पे आने के बाद आपको आना है कस्टम पे। कस्टम पे आने के बाद आप देखेंगे नीचे यहाँ पे पहले से ही कुछ बने हुए फॉर्मेट आपको दिए हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो टाइप है ऊपर से इनको करूँगा बैक स्पेस से रिमूव। जो फॉर्मेट आपको चाहिए, जैसे मुझे डे पहले चाहिए तो मैं यहाँ पे डी प्रेस करूँगा माइनस फिर MM 3 बार। आप देखेंगे ऊपर उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है, सैंपल में भी आप देख सकते हैं -YY। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो पहले डेट यहाँ पे इंसर्ट हुई थी आप उसका यहाँ पे ओरिजिनल उसको आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पे उसको जो विजिबिलिटी है यहाँ पर वो चेंज हो चुकी है, वो भी फॉर्मेट सेल ऑप्शन का प्रयोग करके। तो आप डेट की फॉर्मेटिंग को भी यहाँ पे बदल सकते हैं। अगला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलम का प्रयोग करंट टाइम को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर टाइम जो होगा करंट वो इंसर्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस 2। कंट्रोल प्लस 2 का प्रयोग अपने डेटा को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। जैसे ही मैंने इस रो को किया सेलेक्ट और कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल 2, आप देखेंगे बोल्ड और अनबोल्ड हम डेटा को कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस 3, 4 एंड 5। इनको हम एक साथ देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर इस कॉलम को किया मैंने सेलेक्ट और कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल प्लस 3, तो ये देखिए इटैलिक आपका कॉलम का जो डेटा है वो हो चुका है। और 4 में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो उसके नीचे अंडरलाइन आ चुकी है, और मैं दोबारा से 4 प्रेस करूँगा तो वो वहाँ से हट जाएगी, और कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे 5 तो यहाँ पर जो आपकी जो डेटा है जो रिकॉर्ड है सेलों के अंदर वो यहाँ पर स्ट्राइक हो जाएगा। उसमें एक यहाँ पे कट इस प्रकार से लग जाएगा और मुझे हटाना है तो कीबोर्ड से मैं फिर से 5 प्रेस करूँगा, यहाँ से वो कट आपका हट जाएगा। तो इस तरीके से आप इन शॉर्टकट का भी प्रयोग कर सकते हैं डेटा को इटैलिक बोल्ड करने के लिए। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M%। इस शॉर्टकट का प्रयोग टेबल को बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करने के लिए किया जाता है। पहले मैं इस टेबल को करता हूँ सेलेक्ट और इसको अनबॉर्डर कर देता हूँ, यानी कि नो बॉर्डर। तो आप देखेंगे इसमें आपको कोई भी बॉर्डर यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, और मुझे क्या करना है इस टेबल के आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करना है। तो इस टेबल को मैं करूँगा सेलेक्ट और कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस M%। जैसे ही मैं यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M%, तो यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। आप चाहते हैं चाहे बॉर्डर आउटसाइड हो चाहे बॉर्डर इनसाइड हो वो हमारा रिमूव हो जाए। पहले मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ, मेरा बॉर्डर वापस आ गया है। और मुझे क्या करना है दोस्तों, इस बॉर्डर को यहाँ से हटाना है। तो उसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये
मुझे क्या करना है, इस टेबल से जो बॉर्डर है, चाहे वो इनसाइड हो आउटसाइड हो, सारा बॉर्डर यहाँ से क्या है क्लीन हो जाए, हट जाए। तो कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर, तो आप देखेंगे यहाँ से आपका जो बॉर्डर है वो यहाँ से हट चुका है। अगला जो शॉर्टकट है वो है शिफ्ट प्लस F11 फंक्शन की। इसका प्रयोग हम न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए करते हैं। मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूं शिफ्ट के साथ F11, तो आप देखेंगे यहाँ पे न्यू वर्कशीट आपकी इंसर्ट हो चुकी है। अगर आप चाहें इस सीट को डिलीट करना है तो आप इस पर राइट क्लिक करके आप यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपकी सीट है वो यहाँ से डिलीट हो जाती है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस S, जो भी आपने अपनी टेबल में बदलाव अब तक किया है, आप चाहते हैं वो सेव हो जाए, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल S प्रेस करूँगा तो जो मैंने इस टेबल में बदलाव किया है अब वो हमारी यहाँ पे टेबल जो है रिकॉर्ड जो है वो सेव हो चुका है। नेक्स्ट शॉर्टकट है एस्केप की। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए गलती से आपसे सेल पर क्लिक हो गया और यहाँ पे कोई लेटर आपसे टाइप हो गया है और आपको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या पहले से टाइप था, तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से तुरंत एस्केप की आप जैसे ही प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर पहले जो डेटा था इस सेल के अंदर वो वापस यहाँ पर आ जाता है। और कई बार एक्सेल की सीट पर काम करते समय ऐसा हमसे हो जाता है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट शॉर्टकट है फंक्शन की F12। फंक्शन की F12 का प्रयोग सेव हुई सीट को दोबारा से उसका रीनेम यानी उसका नाम को चेंज करने के लिए हम करते हैं, सीट को रीनेम करने के लिए दोबारा से। अब आप देखेंगे यहाँ पर इस सीट का जो नेम है पहले से वो है वीलुकअप के नाम से ये सीट सेव है। इस सीट को मैं वीलुकअप एग्जाम्पल के नाम से सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं फंक्शन की F12 की प्रेस करूँगा और देखिए यहाँ पर मेरे पास सेव एज की एक विंडो ओपन होगी। आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं तो आप आसानी से इसका नेम को यहाँ पे चेंज करके इसकी आप लोकेशन को आप यहाँ पे चेंज कर देंगे। आपको डी ड्राइव में या आप इसे डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं तो आप आसानी से इस फाइल को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में आपने सीखा है 40 एक्सेल शॉर्टकट्स, जिनका प्रयोग आप यदि एक्सेल की सीट पर काम करते समय करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाले शॉर्टकट्स हैं और आपके काम को बहुत ही बेहतर और आप आसानी से आप शॉर्टकट तरीके से अपने काम को कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।